रांची स्थित हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी एचईसी को लेकर केंद्र सरकार स्तर पर हलचल तेज हो गई थी। 13 नवंबर 2025 को कमिटी ऑफ ग्रुप ऑफ ऑफिसर्स यानी सीजीओ ने कंपनी को बंद करने की सिफारिश की थी। इसके बाद वित्त मंत्रालय ने भारी उद्योग मंत्रालय से एनेक्सर 2 के अनुरूप अपडेटेड बैकग्राउंड नोट जल्द उपलब्ध कराने को कहा था। मंत्रालय ने सुझाव दिया था कि इस प्रक्रिया में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज यानी डीपीई की सहायता ली जाए। बता दें, एचईसी पिछले 7 वर्षों से निरंतर घाटे में चल रही है। 31 मार्च 2025 तक कंपनी की कुल वित्तीय देनदारी 2067 करोड़ रुपए दर्ज की गई, जबकि कार्यशील पूंजी पूरी तरह खत्म हो चुकी है और यह -1594 करोड़ तक जा चुकी है। कंपनी की नेटवर्थ भी नेगेटिव में है। कुल देनदारी अब लगभग 4300 करोड़ रुपए के आसपास है। आर्थिक संकट का असर इतना गहरा है कि कंपनी नियमित वेतन भुगतान और कच्चे माल की खरीद तक करने में असमर्थ है। दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ से जुड़े पीएसयू कर्मचारियों के राष्ट्रीय परिसंघ की बैठक में एचईसी के मुद्दों को विशेष महत्व दिया गया है। एचईसी के लिए एक अलग कमेटी का गठन हुआ, जो संबंधित मंत्रियों से मुलाकात कर समाधान खोजने का प्रयास करेगी। बीएमएस नेताओं ने रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से 2 घंटे तक विस्तृत चर्चा की। मंत्री ने जल्द ही फिर बैठक बुलाने का आश्वासन दिया। एचईसी के सीएमडी के.एस. मूर्ति ने साफ कहा है कि किसी भी परिस्थिति में मशीनें बंद नहीं होगी। उनका कहना है कि कंपनी का एकमात्र रास्ता आत्मनिर्भरता है। उत्पादन बढ़ाकर ही नियमित वेतन भुगतान संभव होगा। उन्होंने लंबित टेंडरों को तत्काल जारी करने और ठेका मजदूरों के वेतन जल्द दिलाने का आश्वासन दिया। गौरतलब हो कि अगस्त 2021 में कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाले कोर ग्रुप के सचिवों ने भी एचईसी को बंद करने की अनुशंसा की थी। इसके बाद 2023 में सीईओ, नीति आयोग, डीआईपीएम, भारी उद्योग मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधियों की समिति ने भी यही सुझाव दिया था। अब 2025 में फिर से यह सिफारिश सामने आने के बाद एचईसी का भविष्य एक बार फिर सवालों के घेरे में था। लेकिन इसी बीच रांची स्थित हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी एचईसी को लेकर केंद्र सरकार से बड़ी राहत वाली खबर आई है। बता दें, डीआईपीएम यानी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट ने एचईसी को उन 18 सार्वजनिक क्षेत्रों से उपक्रमों की सूची से हटा दिया है, जिन्हें बंद करने या विनिवेश के लिए चिन्हित किया गया था। यह फैसला 13 नवंबर को हुई लोक उद्यम विभाग की बैठक के बाद सामने आया। इससे एचईसी के हजारों कर्मचारियों, इंजीनियरों और प्रबंधन को बड़ी राहत मिली है। एचईसी प्रबंधन के अनुसार कंपनी को बंद करने के बजाय इसके पुनरुद्धार पर जोर दिया जाएगा। राज्य सरकार ने स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए एचईसी की 500 एकड़ जमीन खरीदने का प्रस्ताव दिया है। सीटीओ, हटिया और जहर तालाब क्षेत्र में जमीन की पहचान कर ली गई है और रिपोर्ट जल्द ही बोर्ड को भेजी जाएगी। उम्मीद है कि मंजूरी मिलने पर 3 माह में जमीन बिक्री की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिससे एचईसी को 5000 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिससे एचईसी अपनी 2067 करोड़ की देनदारियां साफ करेगा और नई आधुनिक मशीनें खरीदेगा। रक्षा राज्य मंत्री व रांची सांसद संजय सेठ ने भी पुष्टि की कि एचईसी किसी भी कीमत पर बंद नहीं होगा। पुनरुद्धार की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। इस विषय को और विस्तृत से जानने के लिए आईडीटीवी इंद्रधनुष की टीम ने रांची एचईसी मजदूर संघ के जनरल सेक्रेटरी रमाशंकर प्रसाद से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार पहल कर रही है कि मजदूरों को समय पर वेतन मिले। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि एचईसी के सीएमडी ने कहा कि वर्क ऑर्डर की कमी नहीं है और न ही मशीनें बंद होगी। कंपनी को 550 करोड़ से अधिक वर्क ऑर्डर मिले हैं। एनएमडीसी, एसीएल, बीएचईएल, हरिद्वार व हैदराबाद, सीसीएल और बोकारो स्टील जैसे संस्थानों ने नए ऑर्डर दिए हैं। प्रबंधन का दावा है कि आने वाले महीनों में और भी वर्क ऑर्डर मिलने की संभावना है। अंत में रमा ने कहा कि एचईसी को बंद करने के बजाय इसके पुनरुद्धार पर जोर दिया जा रहा है।